कहानी की शुरुआत में काय नाम का लड़का गाड़ी से उतर के ग्रेवयार्ड का मुआयना करने जाता है। पीछे से आसुरा कहता है, चलना यार, बोर हो रहा है। तब साकी कहती है, वो 300 सेकंड नहीं आएगा, वो काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। तब काय हमें बताता है, इस दुनिया में 5 टाइप की जाति थी। पहली डिमोनिक जाति जो मैजिक को कंट्रोल कर सकती थी, दूसरी सेलेस्टियल्स जो डेमी ह्यूमंस है, तीसरे स्पिरिट्स जो गोस्ट है, चौथे मिथिकल बीस्ट जैसे ड्रैगन्स, पांचवे इंसान। इन पांचों के बीच महायुद्ध हुआ। काय कहता है, हम उर्सा फेडरेशन से है, इस ग्रेवयार्ड में डीमंस कैद है, उन पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। काय मुआयना करके वापस आता है। तब आसुरा कहता है, काय बहुत सीरियस है। साकी कहती है, इसमें गलत क्या है, काय के वजह से हम यहाँ रिलैक्स बैठे हैं। आसुरा कहता है, काय क्या डीमंस पिछले 100 साल में उस ग्रेवयार्ड से बाहर आए हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ, इंसानियत के नाते मैं कहूंगा कि ऐसा कभी ना हो। आसुरा कहता है, इस दुनिया में और 4 ग्रेवयार्ड है, अगर वो लोग सीरियस ना हुए तो हमारा सीरियस होने के कोई मतलब नहीं बनता। काय कहता है, मुझे यकीन है बाकी लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे, अगर डेमोन्स आज़ाद हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सकी कहती है, इतने सीरियस मत हो काय, डीमंस का भी आज़ाद नहीं होंगे और इस दुनिया में हमेशा शांति रहेगी। मैं जानता हूं पर मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है, काय और आसुरा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी मशीन कहती है, मिथिकल बीस्ट मशीन को लो रैंक काय के लिए खतरनाक हो सकता है। काय उसकी बात को अनसुना करके ट्रेनिंग जारी रखता है। साकी को लगता है काय पर हमला होने वाला है, तभी वो ट्रेनिंग को रोक देती है और कहती है, सिस्टम ने तुम्हें वार्निंग दी थी, फिर भी तुम किसी की बात नहीं सुनते, किसी दिन तुम बहुत इंजर्ड हो जाओगे। अगर हम ट्रेनिंग में खुद को पुश नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं। साकी बोलती है, अगर तुम वॉर के टाइम जन्मे होते तो तुम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस होते। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं भी ह्यूमन हीरो सिड की तरह फेमस होता? तो फिर तो यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात होती, पर मैं कभी भी उसके जैसा नहीं लड़ सकता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि ह्यूमन ने सच में 4 हीरोज को हराया है। हर एक रेस का अपना अपना एक हीरो था, जिसमें एक डीमन रेस का हीरो द डार्क इंप्रेस वेनेसा थी, वाइल्ड रेस का हीरो द लॉर्ड ऑफ हेवन अल्फा था, स्पिरिट रेस की हीरो स्पिरिट सॉवरेन रीगन कोको थी और लास्ट में फैंटम बीस्ट की हीरो द फैंग एम्परर थी। चाहे तुम जो मर्जी कह लो, पर प्रॉफेट ने उन चारों हीरोज को हराया है और उन्हें हराने के लिए उसने उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है जो कि गॉड ने उसे दी थी और उस गॉड का नाम असुरा है। हमें तो यह भी नहीं पता कि प्रॉफेट सिड एग्जिस्ट करता भी था या नहीं, क्योंकि बाकी सारे हीरोज की तो फोटोज हैं, पर प्रॉफेट सिड की हमारे पास कोई फोटो नहीं है। यह तो तुम सही कह रही हो, पर यह मानने में क्या जाता है कि ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता था। तब साकी आसुरा को होश में लाने के लिए कहती है और उन दोनों से जेनी के प्रमोशन पर देने वाले गिफ्ट के बारे में पूछती है। तब असुरा कहता है, मैं तो सोच रहा था कि हम उसे एक फूलों का गुलदस्ता दे देंगे। जेनी रॉयल कैपिटल में हेडक्वार्टर जा रही है। 17 साल की उम्र में वो हेडक्वार्टर पहुंच गई है, जिससे कि वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट पर्सन बन चुकी है जो कि हेडक्वार्टर तक पहुंची है। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास पहले से ही बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते होंगे, तो इसलिए उसके बैचमेट होने के नाते हम उसे ऐसा मामूली सा गिफ्ट नहीं दे सकते। तब काय को जेनी का मैसेज आता है जो कि उससे मिलने के लिए बुलाती है और साथ में साकी और आसुरा को इस बात को बताने से मना करती है, जिस वजह से साकी और आसुरा को इस बात को लेकर चिढ़ाने लगते हैं और उनसे बचने के लिए काय वहां से भाग जाता है। तब अगले दिन काय जेनी से मिलने चला जाता है और कहता है, तुम बड़ी जल्दी आ गई, मुझे तो लगा था मुझे 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह किसी लड़की को नहीं कहना चाहिए। और हाँ, अगले वीक में हेडक्वार्टर जा रही हूं, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द पंक्चुअल रहना सीखना होगा। पर मुझे यह बताओ, आज तो तुम्हारी ड्यूटी भी नहीं थी, तो आखिरकार तुम फुली इक्विप्ड होकर कहाँ जा रहे हो? मैं पहले ट्रेनिंग करने के लिए गया हुआ था, तो इसलिए मैं ऐसे ही यहाँ पर आ गया। मैंने तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए बुलाया है, क्योंकि अकेले तुम ऐसे पर्सन हो जो कि मेरी मदद कर सकता है। आखिरकार हम किस चीज़ की शॉपिंग करने आए हैं? मैं साकी और आसुरा को एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ। तुम तीनों भी मुझे प्रेजेंट देने के बारे में प्लान बना रहे हो ना? तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए। मैं जाने से पहले तुम सभी को गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि शायद इसके बाद मैं उन लोगों से नहीं मिलूंगी। आखिर तुम यह क्या कह रही हो? तुम सिर्फ वहां पर 2 सालों के लिए जा रही हो और उसके बाद तुम यहां पर वापस आ जाओगी, तब तो तुम उनसे मिल सकती हो ना? जब तक मैं वापस आऊंगी तब तक वह दोनों डिस्चार्ज हो चुके होंगे और एक सिविलियन की लाइफ जी रहे होंगे। तो इसलिए एजेंसी में सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम इतनी ज्यादा उदास मत हो। तुम यह चाहती हो ना कि तुम अपने डैड को सर पास कर लो। वह इस टाइम हेडक्वार्टर के चीफ है, जिसे सुनकर जेनी को हौसला आ जाता है और तब वह दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। और यहाँ शॉपिंग करने के बाद जेनी कहती है, तुमने एक बार कहा था ना कि तुम ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस टाइम तुम्हारे फादर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे, तो इसलिए मैंने जिद की कि वह मुझे भी अपने साथ ले जाए। उस टाइम तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया था। तुम तो यह कह रहे थे कि तुमने वहां पर सेठ की स्वॉर्ड को देखा है। तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हुआ था।
पर उस टाइम किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया था, तो इसलिए मैंने किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। तो तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में हमारा क्या होने वाला है? अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो तुम 2 सालों में वापस आ जाओगी, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ अजीब तरीके से हिलता हुआ महसूस हो रहा होता है, पर काय के अलावा कोई भी ऐसा महसूस नहीं कर पा रहा होता। तभी वहां पर एक आवाज आती है जो कहती है दुनिया दोबारा से जन्म लेगी, जिसके लिए हम दुनिया को ओवरराइड करेंगे। काय देखता है उसके आसपास सब कुछ तबाह हो चुका होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, जिससे कि वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब वह देखता है कि वहां पर एक डीमन होता है जो कि काय के ऊपर हमला कर देता है। तब काय अपने सूटकेस के जरिए अपने आप को बचा लेता है और सोचता है क्या यह सच में एक असली डीमन है। तब वह वापस काय पर हमला करने लगता है और काय अपने हथियार में गोलियां भर लेता है और तब वह डीमन काय पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं कि काय अपनी गोलियों की मदद से उसके हमले को काट देता है और उसके मैजिक को भी गायब कर देता है। तब काय कहता है यह एक बुलेट है जो कि एल्बम मैजिक टूल्स को कॉपी कर सकती है और तभी वह डीमन काय के नीचे एक मैजिकल सर्कल बना देता है। पर काय उसके हमले से बच जाता है और उसके पास जाकर उस पर अपने हथियार से हमला कर देता है। पर उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, पर तभी काय अपनी बुलेट को यूज करके उसे डीमन को हरा देता है और कहता है यह ड्रेक बुलेट किसी भी फैंटम बीस्ट की ब्रेथ को कॉपी कर सकती है और उतनी ही ताकत से अपने अपोनेंट को तबाह कर सकती है। मैं पहली बार ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे खुशी है कि मेरी बॉडी मेरी ट्रेनिंग की तरह मूव कर रही है। मैं और मेरे इक्विपमेंट्स डीमंस को हराने के लिए सच में काम आ रहे हैं। तभी वहां पर एक और डीमन आ जाता है जो कि कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा साथी एक ह्यूमन से हार गया। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे से ह्यूमन लैंग्वेज बोल पा रहे हो। मैं यहाँ पर नौकरों को ऑर्डर देता हूँ, तो अगर मैं उन्हें उनकी भाषा में ही समझाऊंगा तो उन्हें मेरी बात जल्दी समझ आ जाएगी। पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा डेंजरस ह्यूमन हो, तो इसलिए तुम्हें मरना होगा और उस पर हमला कर देता है। पर तभी साकी आकर उस डीमन के ऊपर स्टन ग्रेनेड फेंक देती है और काय को लेकर वहां से भाग जाती है। तब साकी कहती आखिर तुम कहां से हो? क्या ये तुम हो साकी? साकी कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तब काय उसे अपना नाम बताता है। पर हम देखते हैं साकी काय को पहचानने से मना कर देती है और आसुरा भी काय को नहीं पहचान रहा होता। तब काय कहता है क्या मैं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हूं? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम तीनों ह्यूमन प्रोटेक्शन एजेंसी में साथ थे? तब साकी कहती है आखिर यह क्या है? हम लोग तो रेजिस्टेंस में काम करते हैं। काय बोलता है यह ह्यूमन रेजिस्टेंस आर्मी है, पर यह बहुत अजीब बात है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो गाय उनसे उस दुनिया के बारे में पूछने लगता है और हम देखते हैं इस बार ह्यूमन हार चुके होते हैं और बाकी फोर्सेस टेरिटरीज को लेकर आपस में लड़ रही होती है। तब काय कहता है तो आखिरकार ह्यूमन का क्या हुआ? क्या वह ठीक है? साकी कहती है हम लोग सही टाइम पर छुप गए थे। तब वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां ह्यूमन ने अंडरग्राउंड सिटी बनाई होती है। वह पर लोग खुशी से रहते हैं। तब साकी कहती है हमारी रेजिस्टेंस आर्मी ह्यूमैनिटी को बचती है, बाकी 4 जाति के अगेंस्ट बटेल करती है। काय बोलता है ह्यूमन बैटल हार कैसे गए? ह्यूमन हीरो सिड का क्या हुआ? काय को समझता है कि वो लोग सिड के बारे में नहीं जानते। तभी वह पर लोग जमा होने लगते हैं। आसुरा कहता है मैं फोर्स वापस आ गई है। तब हम देखते हैं रेजिस्टेंस आर्मी की कमांडर जेनी होती है, जो एक लड़के के भेस में होती है। साकी और आसुरा जेनी को अपनी रिपोर्ट देती है। तभी जेनी काय के बारे में पूछती है। तभी काय बोलता है ये मैं हूं काय, क्या तुमने मुझे पहचान नहीं? कुछ दिन पहले हम शॉपिंग पर गए थे और तुमने साकी और आसुरा के लिए गिफ्ट लिया था। जेनी कहती है तुम्हें कोई ये गलत फहमी है, तुमने मुझे कोई ये और समझ लिया है। काय बोलता है तुम एक लड़के की तरह एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुमने कहा था तुम तुम्हारे पापा से आगे एक औरत के तौर पर आगे निकलना चाहती हो। काय जेनी पास जाने की कोशिश करता है, तभी एक लड़की उसे रोक देती है। जेनी उसे कुछ भी करने से मना कर देती है और वहां से चले जाते हैं। काय सारी हिस्ट्री छानता है, लेकिन उसे उसके और सिड के बारे में कोई ये जानकारी नहीं मिलती। तभी उसे एक ग्रेवयार्ड दिखता है और वो सोचता है सिड नहीं है तो ये ग्रेवयार्ड भी नहीं होने चाहिए। काय इस बारे में साकी से पूछता है तो उसे भी कुछ नहीं मालूम होता। तभी काय आसुरा से उसकी गाड़ी लेके ग्रेवयार्ड जाता है। वहां पर उसे ग्रेव का दरवाजा खुला दिखता है। काय अंदर जाता है तो उसे सिड की स्वॉर्ड मिलती है। जैसे ही काय उसे उठाता है वहां एक अनाउंसमेंट होती है, जिसने भी इस स्वॉर्ड को पकड़ है वो इसे कहीं भी जाने ना दे। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट की है, इसका नाम कोड होल्डर है। तभी काय वह से कहीं और ट्रांसफर हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो वह पर एक लड़की को बंधा हुआ देखता है। काय कहता है ये क्या चीज है, क्या डीमन है या एंजल? तब वो लड़की कहती है मुझे बचाओ। काय सोचता है ये लड़की एक ह्यूमन से मदद क्यों मांग रही है? आखिर यहां चल क्या रहा है?